हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम आपके 250 से ऊपर प्रश्नों को देखेंगे, 250 से 300 के बीच में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी रिवीजन क्लास है। सोरियाली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जैसे कि आप सभी को पता है, वह बोली जाती है कुमाऊँ क्षेत्र में। इंसुलिन की खोज की थी, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? वो की थी बेंटिक। ऑप्शन ए सही है। पतंजलि योग विद्यापीठ को राज्य सरकार द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो वर्ष 2006 में दिया गया था। प्रश्न ज़्यादा हैं तो हम थोड़ा सा तेजी में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है पूछा गया। तो यूवी विकिरण से जब संपर्क होता है तो आपका त्वचा कैंसर हो सकता है। ऑप्शन 3 सही है। दून अस्पताल की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी वर्ष 1935 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी कहाँ पर है? तो एनआईटी है भैया आपका श्रीनगर में। घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई, तो घोड़ाखाल में जो आपका सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना होती है वर्ष 1966 में। ऑप्शन सी सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद के जनक माने जाते हैं, तो वह माने जाते हैं आपके सोबंसी जीना जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमालय के खस किसकी पुस्तक है? तो हिमालय के खस है आपकी पुस्तक डी शर्मा जी की। आगे की ओर, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या ऋषिकेश में आपका मनसा देवी है? नहीं है भैया। ठीक है, हरिद्वार में है। अनाशक्ति आश्रम आपका है भैया कौशानी में, बिल्कुल सही है। जोशीमठ लक्ष्मी आश्रम, तो लक्ष्मी आश्रम आपका कौशानी में है, ये आपका गलत। चंपावत मुगलकड़ी सही। तो इसमें हमारा हो जाएगा आपका सही केवल 2 और 4, तो 2 और 4 है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, निम्नलिखित उत्तराखंड के प्राचीन स्थलों को सुमेलित कीजिए। आपने सुमेलित करना है, ठीक है। तो जागेश्वर धाम को आप कहोगे योगेश्वर, ठीक है, योगेश्वर। तो जागेश्वर को ही आप योगेश्वर नाम से भी जानते हो। और गोथला कह लो या गोस्थाला कह लो या गोपाला कह लो, ये है भैया किसका नाम? गोपेश्वर का, ठीक है। तो बी का चौथा हो गया, यानी आपका ए का तीसरा और बी का चौथा और सी का कितना हो गया भैया? सी का हो जाएगा अकालों का डांडा, तो लेंस डाउन। तो बचा क्या भैया? डी आपका रुद्रप्रयाग। पुनाड़ आप रुद्रप्रयाग को कहोगे। 3-4-1-2, 3-4-1-2 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। क्या सुमेलित युग्म का क्या आपका डोंडी ताल है भैया? पौड़ी गढ़वाल में नहीं है, आपका उत्तरकाशी में है। नचिकेता ताल भी आपका उत्तरकाशी में है। नौकुचिया ताल आपका है भैया नैनीताल में, तो बिल्कुल सही है ये आपका। देवरिया ताल किधर है भैया? आपका रुद्रप्रयाग में, तो ये भी आपका गलत है। आगे की ओर, निम्नलिखित को सुमेलित करें। जल विद्युत परियोजना है आपकी, उर्गम परियोजना आपकी चमोली में है कल्पगंगा पे, ठीक है। तो अब ए का आपका हो गया चौथा, ठीक है। और बी का कितना हो गया भैया? बी का सोनप्रयाग जो आपकी परियोजना है रुद्रप्रयाग है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में। तो सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग हो गया बी का तीसरा। और सी का क्या हो गया भैया? सुरिनगाड़ परियोजना है आपकी भैया सुरिन नदी पे पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो सी का आपका दूसरा हो गया। अब बचा क्या भैया? डी। तो आप तुरंत बता देंगे भैया डी का पहला ही होगा फिर नैनीताल, यानी डी का पहला हो गया। 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 आपका ऑप्शन नंबर बी में सही है। आगे की ओर, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए? अल्मोड़ा से प्राप्त होते हैं भैया, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल अकादमी स्थित है? तो वह है आपकी भवाली में। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? स्टील आपकी एक मिश्र धातु है भैया, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ क्या है? वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय मेला, इसमें हमारा सही हो जाएगा। लेखकों एवं रचनाओं को सुमेलित कीजिए, ठीक है, आपने सुमेलित करना है। भरत कवि जी की है भैया मानवोदय काव्य, यानी इसमें हमारा ए का हो जाएगा चौथा,
ठीक है, ए का चौथा। और बी का क्या हो जाएगा भैया? सुदर्शन शाह ने 7 खंडों में कौन सा लिखा था? सभासार। तो आप कहेंगे और इस बी का तीसरा इसमें हमारा सही है। ठीक है, और सी का शंकर कवि जी। ठीक है, अगर मैं शंकर देव जी की बात करूँ तो वास्तु शिरोमणि लिखा था ना इन्होंने श्याम शाह के समय में, वास्तु शिरोमणि। तो वह हो जाएगा सी का पहला। और डी का क्या होगा? तो बचाइए कि भैया आपका, ठीक है, रतन कवि जी फतेह शाह के दरबारी कवि थे, यानी फतेह प्रकाश लिखा होगा। तो 2 इसमें हमारा सही है। 4 3 1 2। तो 4 3 1 2, तो इसमें हमारा दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 4 3 1 2। चलिए, ऑप्शन नंबर डी में दिख गया। आगे की ओर, लोहे में जंग लगना एक है, तो यह एक आपकी रासायनिक क्रिया है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए भैया, डिबेटिंग क्लब आपका 1870 में बनता है और अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है, ठीक है ना। तो ये तो आपका गलत है, नैनीताल में। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। 1903 में अल्मोड़ा में हुई थी। गढ़वाली नामक पत्रिका का प्रकाशन आपका देहरादून में होता है, ये भी सही है, 1905 में होता है ना, ठीक है। चलिए, एक मासिक पत्रिका थी, देहरादून से होता है इसका प्रकाशन, तो ये भी सही है। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन आपका 1917 में अल्मोड़ा में होता है, ठीक है, कौसानी बागेश्वर में। तो इसमें हमारा जो सही होगा वह होगा आपका 2 और 3, इसमें हमारा सही है, यानी 2 और 3 है आपका ऑप्शन नंबर डी में। आगे की ओर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को आरोही क्रम में बताइए, ठीक है ना। आपने आरोही क्रम में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी भैया, यह आपने बताना है, ठीक है ना। तो देखिए, पर्वतीय कुमाऊं परिषद का जो गठन होता है ना, तो वो गठन तो होता है 1969 में, ठीक है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब होता है भैया? 1926 में होता है ना, 1926 में। तो उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन होता है वो 1976 में होता है, 1976 में होता है। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में होती है, ठीक है, 1938 में होती है। तो आप इसमें क्या अंदाज़ा लगाएंगे भैया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका दूसरा, ठीक है, दूसरा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? चौथा आ जाएगा, फिर पहला, फिर तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से आप सुमेलित कीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन, ठीक है, महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन। तो देखिए, हाँ भैया, ताड़ी खेत में आए थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो ए का तो हमारा हो गया तीसरा, ताड़ी खेत में आए थे ना, ताड़ी खेत, हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन स्थानों में कई सभाएं की थी, ठीक है, और कौसानी में भी। और बी का हो जाएगा वन अधिकारों की लड़ाई, किसे कहेंगे आप भैया? वन अधिकारों की लड़ाई आप कहेंगे तिलाड़ी को, ठीक है ना, तिलाड़ी को। तो बी का आपका चौथा हो गया, ठीक है, ऐसे ही लिख देता हूँ, बी का चौथा। और सी समय विनोद का प्रकाशन, तो 1868 में होता है ना नैनीताल से समय विनोद का प्रकाशन, ठीक है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा आपका नैनीताल, सी का पहला हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना भैया, क्रांति दल यूकेडी की स्थापना, ठीक है। तो 1979 में होती है मसूरी में, तो मसूरी इसमें हमारा सही हो जाएगा, यानी डी का दूसरा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, चलिए देखते हैं, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। परमार वंशी शासकों का सही क्रम चुनिए, सही क्रम आपने चुनना है भैया परमार वंशी शासकों का। तो देखिए, सबसे पहले मान शाह, श्याम शाह, महपति शाह और फिर पृथ्वीपति शाह, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी साहित्य में डी.लिट की उपाधि पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना शोध प्रबंध किस भाषा में प्रस्तुत किया? तो वह अंग्रेजी में किया था भैया, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद नहीं हुए थे? खटीमा में आपसे पूछा जा रहा है कौन शहीद नहीं हुए थे, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो हमारा सही आंसर होगा ना,
वह होगा आपका रविंद्र रावत जी। ठीक है, रविंद्र रावत जी इसमें सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। तो देखिए इसमें हमारा सही हो जाएगा झिलमिल ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें हमारा सही है। आगे की ओर नकदूण का संबंध किससे है? किससे है भैया नकदूण का? तो वह जड़ी बूटी से, यानी जंगली जड़ी बूटी कह दीजिए इसे। ऑप्शन ए सही है। यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था? तो वह थे भैया राजेंद्र सिंह रावत जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे की ओर निम्न को सुमेलित कीजिए। आपने भैया सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं। दरबान सिंह नेगी जी, दरबान सिंह नेगी जी को विक्टोरिया क्रॉस मिला था भैया। तो ऑप्शन 3 में आ जाइए, ए का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और बी का क्या हो जाएगा भैया गोविंद वल्लभ पंत जी। गोविंद वल्लभ पंत जी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 आपको आता है तो आप वैसे ही आंसर डी इसमें लगा देंगे। ठीक है, बाकी आगे जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था? ठीक है ना, तो वह भैया विजित किया था अशोक चल्ल ने। द पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? पीटर बैरन को जाना जाता है। आगे की ओर शाहजहां के दरबार में कौन से 2 चित्रकार गढ़वाल दरबार से आए थे? ठीक है, तो श्यामदास और हरदास जी आए थे। आगे की ओर महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो वह रुके थे भैया भवानी सिंह जी के। ऑप्शन सी सही है। आगे की ओर कोल्टी से क्या आशय है? तो कोल्टी से आशय है भैया विधवा या परित्यक्ता। आगे की ओर गढ़वाल स्थित मलारी किस संस्कृति से संबंधित है? तो आप सभी को पता है भैया महापाषाणीय संवधान से। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित कराया जाता था? तो वह था भैया हर्षवर्धन। ठीक है, आगे की ओर उत्तराखंड में ऊंचाई में बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों को सही क्रम अनुसार चुने। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा सागवान, फिर चीड़ बाज, फिर देवदार। आगे की ओर शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो वह कहा जाता था अष्टप्रधान। आगे की ओर प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? तो वह जुड़ा है भैया प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है। आगे की ओर कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो वह देता है इनपुट डिवाइस। आगे की ओर अगला जो प्रश्न है सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम सबसे पहले आता है आपका क्या भैया? क्षोभ मंडल आएगा, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल। यानी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे की ओर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका अनुच्छेद 53 सही है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पद 148 सही है। धन विधेयक 110, राज्यपाल की नियुक्ति 155, 213 में तो मेरे अध्यादेश जारी करता है मेरे ख्याल से। ठीक है, राज्यपाल। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब वह कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? तो वह किए गए थे लाहौर 1877, इसमें सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भागा होना चाहिए था, गुणा का अर्थ, देखिए इस प्रश्न में कुछ मिसिंग है। ठीक है, शब्द मिसिंग है तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी छोड़ देते हैं। आगे की ओर योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ ये योगेश बना लीजिए। चलिए ठीक है, प्रारंभ किया 2 किलोमीटर चलने के बाद। चलो वो ऐसे 2 किलोमीटर चल गया भैया। ठीक है, 2 किलोमीटर चलने के बाद वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर। चलिए 5 किलोमीटर और मुड़ गया। फिर वह पुनः पूर्व दिशा की ओर मुड़ा 1 किलोमीटर। चलिए 1 किलोमीटर मुड़ गया। ठीक है ना, अंत में उत्तर दिशा की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अंत में बोल रहा है यहाँ से वो चला भैया ऊपर की ओर, यानी ये हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर।
ठीक है, 9 किलोमीटर हो गया, 9 किलोमीटर हो गया। तो यानी ये यहाँ से एक्स्ट्रा कितना चल गया भैया, एक्स्ट्रा। तो 9, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला, ये तो आपका 4 होगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा 1 किलोमीटर है ना, यहाँ तो आप एक ही चल रहे हो, अगर ऐसे ले जाओ तो ये एक और हो जाएगा ना, समझ गए। तो यानी 5 कर लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, 5 इसमें हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, निरोग में संधि होकर सही शब्द बनेगा। निरोग तो ऐसे लिखिएगा भैया, ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है, निरोग में। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वत्स्य व्यंजन है आपका, तो वह होता है आपका 9 होता है, ठीक है, 9 होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है आपका, तो वह स्थित है नैनीताल निगलाट में, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। शरीर में लौह आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है भैया, एनीमिया हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, तो कबीर के गुरु थे भैया रामानंद जी। आगे की ओर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो वह है आपका शुक्र। आगे की ओर, मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है, दंतवलक है आपके, ठीक है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अभिज्ञ और अविज्ञ शब्द का युग्म का सुसंगत अर्थभेद कौन सा है, तो अभिज्ञ यानी जानकार, अविज्ञ यानी अज्ञानी, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, तो वह हो जाएगा आपका भैया क्या, प्यारा, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, बुलाया ना गया हो, अनाहूत होता है आपका। आगे की ओर, सच्चरित्र शब्द में संधि है, तो वह है आपकी व्यंजन संधि। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि में आपको डबल मात्रा देखने को मिल जाएगी, यानी गुरूपदेश नहीं है आपका, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखाई शब्द में प्रत्यय है, तो लिखाई में आपका प्रत्यय है आई, ठीक है, क्या भैया, आई। आगे की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष चुनावों को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग होगा, तो वह होगा भैया अनुच्छेद 324 में, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें हमारा। मजदूर मेहनत करता है किंतु वह लाभ से वंचित रहता है, ठीक है, यह वाक्य है आपका, तो यह वाक्य है भैया किंतु, वह हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है, नहीं है पूछा गया है सही, तो इसमें हमारा जो होगा भैया वह होगा, देखो, मूर्धन्य चौ छौ जौ जो, ये हमारा सही नहीं है। आगे की ओर, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, विकारी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी 4 होते हैं इसमें। आगे की ओर, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ठीक है ना, तो वह होगा आपका उद्धरण चिन्ह, ठीक है। मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था, तो वह था भैया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वह है भैया ओजोन परत अवक्षय से। आगे की ओर, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, डी सही है। आगे की ओर, हवाई जहाज का जो संबंध परिवहन से है, तो समाचार पत्र का होगा भैया आपका मीडिया से। आगे की ओर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव शब्द है आपका भैया तीर्थ, डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा, अध्यक्ष में होगा आपका अधि, ठीक है, ए सही है। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, अज्ञेय, ठीक है, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, भी सी सही है। पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है भैया, इसमें है आपका उपमा अलंकार।
आगे की ओर, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तड़ाग होता है ताल। आगे की ओर, दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह है झारखंड में आपका, ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? अनुचित युग्म इसमें हमारा हो जाएगा भैया, देखो खजुराहो के मंदिर चोल राजवंश लिखा गया है, ठीक है। चलिए कमेंट में मेरे को आंसर बताइए, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, तो वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे की ओर, तमिल व्याकरण कौन सी रचना है जिसने तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तमिल साहित्य की है आपकी भैया तोल्कापियम, ऑप्शन बी सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल शुल्क मुफ्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो वह था औरंगजेब आपका। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो वह है आपकी अनाईमुड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह है आपका भैया मिश्र वाक्य का उदाहरण। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएंगे? तो वह आएंगे आपके भैया कार्यालयी पत्र की श्रेणी में। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी, तो वह होगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है, डी सही है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? तो पंचमेल खिचड़ी थी भैया, ठीक है, मिक्सअप। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा कहा गया है भैया माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो वह है आपका अनुच्छेद 343, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, यदि उसकी आयु का अनुपात 7 है तो सचिन की आयु कितनी है आपकी? आपसे यह पूछा गया है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे ना, आपको ज़्यादा कुछ तो करना है नहीं, ठीक है ना। 6 साल छोटा है लिखा गया है, यानी सचिन, यहाँ पे आप सचिन लिख लीजिए, यहाँ पे आप राहुल लिख लीजिए, ठीक है। आप खुद सोचिए, सचिन राहुल से 6 साल छोटा है, ठीक है ना, यानी 6 साल छोटा है लिखा है। सचिन राहुल से, यानी सचिन जो है वो राहुल से छोटा है ना, तो राहुल भैया बड़ा होगा 6 साल, इसको 1 कर दो, इसको 6 कर दो। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है, अनुपात तो 7:3 बता रखा है ना, ठीक है, 7:3 बता रखा है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब खुद देखिए इनका गैप कितना आ रहा है, आपका गैप आ रहा है इनका 2 का, 7 और 2 का, पर वो कह रहा है भैया जो गैप है ना वो 6 साल का गैप है, ठीक है, वो एक दूसरे से 6 साल छोटे हैं, तो आप इसको भी सेम कर लीजिए, ठीक है, 2 3 6 होगा आपका, यानी उसकी जो एग्जैक्ट उम्र होगी वो गुणा 3 में होगी, ठीक है, तो यानी 7 21 साल और 9 27 साल इनकी होगी, ठीक है। आ गया आपका 6 साल का गैप, तो 21 और 27 आ गई आपकी, पूछा सचिन की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी? तो वह की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। बारालाचा दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो इसमें जो हमारा सही है वह है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को, डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव के रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? ठीक है, तो वह है भैया आपकी कायांतरित चट्टान। आगे की ओर, लाफिंग गैस क्या है आपकी? तो लाफिंग गैस ही आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, बी सही हो जाएगा आपका। आगे की ओर, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो टोडरमल को जाना जाता है मुशर्रिफ दीवान के नाम से भी,
ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 338। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे लिखा गया है तो विजय चोल इसमें हमारा सही है। ठीक है, विजयाचल चोल जी। आगे की ओर, की कमी क्वाशिकोर का कारण बनती है। की कमी क्वाशिकोर का कारण बनती है प्रोटीन की कमी। ठीक है। तिग्मांशु धुलिया निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वह है भैया सिनेमा से। योग गुरु बाबा रामदेव जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो वह हुआ था हरियाणा में। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ठीक है भैया, वर्तमान में तो 5:3 है। ठीक है, और फिर क्या पूछा गया है? यदि 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वह होगा 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही वर्तमान आयु। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम ना सबसे पहले क्या देखते हैं पता है? हम देखते हैं कि इन दोनों का गैप क्या सेम है। इन दोनों का क्या गैप सेम है? देखो 3 2 5 होता है और 2 1 3 होता है, गैप तो सेम नहीं है। तो हम इस गैप को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ का गैप देखते हैं। ठीक है, 3 2 5 होता है तो 2 आ गया, और यहाँ पे कितने का गैप आ गया? 1 का आ गया। 2 1 3। ठीक है, 1 का गैप आ गया। तो अब आप सीधी सी बात यहाँ पे और क्या करेंगे? यहाँ पे आप कर देंगे भैया, इस 2 की गुणा इस 3 से कर देंगे, और इस 2 से कर देंगे, और इस 1 की गुणा इस 5 और 3 से। गैप आपका सेम में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? इसकी गुणा आप 2 से कर दो, इसकी गुणा भी 2 से कर दो, इसकी गुणा 1 से, इसकी गुणा 1 से। तो ये कितना हो गया भैया? ये 5 और 3 तो पहले से रहा, 5:3। और अब यहाँ का कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब आपका देखो सेम आ गया होगा गैप। ठीक है, यानी वह 4 साल में कितने का गैप आ रहा है भैया? 1 ही का तो आ रहा है। 5 1 6, तो 4 साल में 1, यानी 4 1 कम 4, सीधे गुणा कर दो। 5 चक्को 20। ठीक है, 1 की आयु 20 होगी, और 1 की कितनी होगी भैया वर्तमान में? 4 से कर दो, 4 3 12, 1 की 20 और 1 की 12। तो आपसे किसकी पूछा गया है? 1 की वर्तमान, 1 की होगी आपकी 20 साल। ठीक है, 5 4 5 20 ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सचिन ने एक पारी में 125 रन बनाए। ठीक है भैया, 125 रन बना दिए सचिन ने। ठीक है, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल है। 3 चौके मतलब यानी 3 चौको 12 शामिल होगा, और क्या भैया 8 छक्के होंगे, यानी 6 8 48। ठीक है, 48 और 12 कितना हो गया? 8 2 10 का 0, वहाँ से ले 4 1 5 1 6, 60 बज गया। अब 125 माइनस 60 करोगे तभी तो आपको पता चलेगा उन्होंने दौड़ के कितने लिए। तो उन्होंने दौड़ के लिए होंगे भैया आपके 65 रन। ठीक है, 65। और आपने प्रतिशत निकालना है तो आपने मान करना पड़ेगा। ठीक है, मान क्या है इनका? आप देखोगे मान आया है भैया 65। ठीक है, 65 इन्होंने दौड़ के लिए हैं। कितने में से लिए हैं? 125 में से लिए हैं। आपसे पूछा क्या है भैया? प्रतिशत पूछा है। तो गुणा के लिए आप क्या करोगे? 100 कर दोगे। ठीक है, गुणा के लिए 100 कर दोगे। जब आप काटापीटी करोगे तो 25 चक्को तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है, 125। अब इस 5 से 65 को काटोगे तो कितने? 13 पंचे 65। ठीक है, तो ये 13 में कट जाएगा, और 13 चक्को 52, यानी 52% इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर आ जाएगा। आगे की ओर, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो आसान है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 16 दूनी 32 हो रहा है। ठीक है, गुणा कर दो, और फिर आप यहाँ पे देखिए, ओ स्क्रीनशॉट हो गया क्या? चलिए, फिर 4 दूनी 8 यहाँ पे आ गया। फिर भैया आगे की ओर 8 चक्को 32। ठीक है, चलो आप समझ गए। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे आप करेंगे ये 16 और 8 की गुणा। ठीक है, 16 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना होगा भैया? 128। 128 इसमें हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, 128 ऑप्शन नंबर सी में सही है। आगे की ओर आप देखो, अगला प्रश्न है 150 को ABC इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए का हिस्सा, ठीक है, बी से 20 अधिक है। ए बी सी है, इन तीनों ने भैया कुछ डिवाइड किया है। ठीक है ना, कुछ डिवाइड किया है, तो बोला गया है कि भैया हाँ, कि जो ए का हिस्सा है वो बी से 20 अधिक है। मान लो, अगर मैं मान लेता हूँ
इसका आपका था सबको 50-50 दे दें क्या? सबको 50-50 दे देते हैं, चलो ठीक है, सबको 50-50 दे दो, 5×3=15। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा 150 आ रहा है, पर हम इन्हें बोला क्या है प्रश्न में बोला है कि ए का हिस्सा बी से 20 अधिक है, यानी ये 50 होगा तो ये 20 अधिक कितना होगा, ये 70 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप 50 नहीं, यहाँ पे 70 होगा, 20 अधिक है बोला है। ठीक है, 20 तथा सी से 20 कम है, सी से 20 कम है यानी 20 कम है, तो अब ये इसका भैया आपका ये 70 है और यहाँ पे 70 में से 20 कम करोगे तो 50 ही आएगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो सी का तो 50 है। ठीक है ना, अब कितना हो रहा है देखो, 70 और 50 कितना हो गया, 70 80 90 100 10 20 120 हो रहा है ना। अब 120 में आप कितना जोड़ोगे कि आपका 150 आ जाए, तो आप 30 जोड़ोगे। ठीक है, 30 जोड़ोगे तो आपका 150 आ जाएगा, तो यानी बी का यहाँ पे 30 निकल के आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही है। देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते थे, अपना तरीका है इसको करने का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए, प्रत्येक दिन उसने पहले दिन से 6 केले अधिक खाए, उस व्यक्ति ने पहले दिन कितने केले खाए? देखो ये बस आपको घुमा रहा है। एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए, ठीक है ना, एक व्यक्ति ने 5 दिनों में 100 केले खाए, यानी उसने पहले दिन क्या बोला है, प्रत्येक दिन से पहले दिन से 6 केले अधिक खाए, यानी उसने पहले दिन तो आपके चलो एक कुछ खाया होगा, ठीक है, एक्स मान लो कुछ खाया होगा पहले दिन, और दूसरे दिन x+6 खाया होगा। ठीक है, और तीसरे दिन x+12 केले खाए होंगे उसने। ठीक है ना, क्योंकि 6 केले बढ़ाते जा रहा है ना वो। और तीसरे दिन कितने खाए होंगे भैया, तो तीसरे दिन 12×6=18 केले खाए होंगे उसने, x+18 खाए होंगे। और चौथे दिन कितने खाए होंगे भैया, x+ चौथे दिन खाए होंगे 18×6 कितना होता है, 18 19 20 21 22 23 24, 18×6 24। ठीक है, अब भैया ये हो गया 24 बराबर इसके 100 रख दो। ठीक है, ये बराबर है 100 के, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अब ध्यान देना है कितने हो गए x भैया, 1x 2x 3x, ठीक है, 4x और ये 5x, यानी 5x। ठीक है, 5x क्या करोगे, प्लस करोगे ना, प्लस। अब इनको जोड़ दो। ठीक है ना, 12×6 कितना हो गया, 12×6=18 हो गया, 18 और 12 कितना होता है भैया, 18 और 12 30 हो गया, 30 30 और 6 आपका 36 और 18 54 54 6 60, तो टोटल 60 आ गया। ठीक है, बराबर 60 बराबर ये 100 के आ गया। ठीक है, अब इससे आगे आपको आता होगा, मैं आशा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, ये प्लस में दिख रहा है तो सीधी सी बात है, इसको आप उधर पलट के ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5x + 100 - 60 कितना हो गया, बराबर ही कर दो, चलो 100 - 60 ही हो गया आपका 40। इधर ये प्लस का था ना, उधर जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा 40। तो अब इस x से काट दो भैया 40 को। ठीक है, ऐसे करता है, देखो x बराबर 40/5 हो जाएगा आपका, तो 5×8 40, यानी 8 इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलिए इतना लंबा मैंने आपको समझाने को बताया। ठीक है, वैसे आप इजी तरीके से समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर टीम की सदस्य रही श्वेता वर्मा किस जिले से संबंधित हैं? तो वह है भैया संबंधित कहाँ से, पिथौरागढ़ से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। पिथौरागढ़ आपका 24 फरवरी 1960 को बना था जिला। ठीक है, 105 बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, तो ये पेम्बा प्रभाव आपका बताता है। ठीक है ना, पेम्बा प्रभाव इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए। उत्तराखंड के किस जिले में कोटेश्वर बांध डैम स्थित है? किस जिले में आपका स्थित है भैया कोटेश्वर? तो आपका टिहरी में है। आगे की ओर जिप्सम प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाकर आपका प्राप्त किया जाता है। कई बार आ गया वैसे ये प्रश्न। हमारे शरीर का कौन सा भाग गंदे रक्त का शोधन करता है? तो वह है भैया यकृत। ठीक है, लीवर। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत
पृथ्वी की सतह के निकटतम है, कौन सी है भैया निकटतम, तो वह क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के किस भाग पर बनता है, तो वह बनता है किधर भैया, रेटिना में बनता है। आप रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि जब वीडियो का एग्ज़ाम था तो वहाँ पे हिंदी में दिया था, ना कि इंग्लिश में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। वैसे पेपर आप देखोगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, निम्न में से किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भैया एटीपी को। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है पूछा गया है, तो इसमें हमारा सही आंसर है विटामिन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो भैया क्यों किया जाता है वह हम करेंगे भैया सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे की ओर यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, यूआरएल का होगा भैया आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, उसे पहचानिए जो एक नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है बोला गया है भैया, तो ट्रैफिक एनालाइजर तो वो होता है जो नशे की जांच करते हैं हम गाड़ी चलाते समय, चालान काटा जाता है जिससे। निम्नलिखित सर्वरों में पहचान करें जो लेन उपभोगकर्ताओं को डेटा साझा करने की अनुमति देता है, तो वह देता है भैया आपका डेटा सर्वर। ठीक है, आगे की ओर हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वह है भैया N2O। इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे की ओर, साबुन के बुलबुले निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, तो वह दिखाई देते हैं आपके व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो वह किया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वह कहा जाता है आपका वुड्स डिस्पैच को। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से किसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त तो भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, बी सही हो जाएगा। आगे की ओर, 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो किस आंदोलन को किया था भैया, असहयोग आंदोलन को, भी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। गढ़ राजवंश काव्य के लेखक कौन हैं, तो वह हैं भैया मौलाराम तोमर जी। उत्तराखंड के इतिहास में मांगा कर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भैया जो मांगा कर था ना वो एक आपका सैन्य कर था। ठीक है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष है तो भैया आपका अवतल लेंस चाहिए होगा। ठीक है, आगे की ओर, औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड निकट ही है पूछा है ना, हाँ। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के किस भाग में खाम पद्धति, तो खाम पद्धति जो थी ना वो आपकी तराई भाबर वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। ठीक है, अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, तो जयदत्त जोशी जी ने करी थी, ऑप्शन ए सही है। आगे की ओर, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है, तो पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज के कारण इसका रंग जो है बदल जाता है। ठीक है, 1983 में किसकी अध्यक्षता में एल्बर्टविल के समर्थन में अल्मोड़ा में सभा हुई थी, तो वह सभा हुई थी भैया बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में कौन सा एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र है पूछा गया है, तो MS DOS इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, कनिष्क की राजधानी कौन सा नगर था, तो पेशावर यानी पुरुषपुर इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो पार्श्वनाथ जी थे भैया 23वें तीर्थंकर, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की ओर, शेरशाह का मकबरा किस स्थान पर स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है, तो गले में धारण आपका नहीं किया जाता है वो है भैया तंगड़ी। ठीक है, कहाँ धारण किया जाता है आपका, कमर में, पाँव में, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की ओर, निम्नलिखित को पढ़िए तथा सही उत्तर को चुनिए। फूलों की घाटी का वर्णन स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से है, बिल्कुल सही है भैया। फूलों की घाटी जनपद चमोली में स्थित है, सही है। पुष्प धारा फूलों की घाटी के मध्य से प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है, सभी सही है।
ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 सही है। क्षेत्रीय परिषद 1956 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1967 दिया है, बिल्कुल गलत है। यह आपका केंद्रीय मानवाधिकार आयोग सही है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की स्वतंत्रता शब्द आया है? तो वह आया भी अनुच्छेद 25 में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। बेरी की कमी के कारण होता है, बेरी किस कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की। मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद यह अब संविधान के किस भाग के अंतर्गत विविध अधिकार है? तो यह अधिकार है भैया आपका भाग 12 अध्याय 4। ठीक है, चलिए आगे, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग किए जाने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी धारा जोड़ी गई? तो वह जोड़ी गई थी 61A। 61A सही है, ऑप्शन सी। आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस काल में को उत्तराखंड में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? तो आप सभी को पता भी है, कत्यूरी, नो डाउट। घर के आंगन में संपादित होने वाला गढ़वाल क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है आपका भैया थड़ैया। आगे की ओर, रवाई जौनपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें महिला और पुरुष समूहों के मध्य प्रेम गीत प्रश्न और उत्तर रूप में गाए जाते हैं कहलाता है, वह क्या कहलाएगा भैया? रवाई जौनपुर की बात आ रही है प्रमुख। ठीक है, 143वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा छोपती। आगे की ओर, उत्तराखंड के किस स्थान पर प्रसिद्ध झूला देवी मंदिर है? तो झूला देवी मंदिर आपका रानीखेत में है। ठीक है, न्यूटन का पहला गति का संकल्प देता है? तो पहला तो है भैया आपका जड़त्व का नियम। आगे की ओर, उदारीकरण के अनेक उपायों के साथ भारत में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? नई औद्योगिक नीति देखिए तो 1991, इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? एनीमिया अभी मैंने आपको बताया था, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर, निम्नलिखित में कौन सी नीति भारत में पर्यावरण व विकास के बीच सामंजस्य रखने हेतु बनाई गई है? तो बनाई गई है पर्यावरण एवं विकास नीति सन 2006। ठीक है, राजस्थान नहर निम्न में से किस स्थान से निकाला गया है? राजस्थान नहर तो वो हो जाएगा भैया हरी के बांध से, ऑप्शन बी सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद में साक्षरता दर न्यूनतम है? न्यूनतम हो गया आपकी किधर भैया? हरिद्वार में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा गया। राजा जी नेशनल पार्क आपका देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल बिल्कुल सही है, 3 जिलों में। गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़, बिनसर आपका देहरादून लिखा है भैया, ये आपका गलत हो जाएगा। किधर है बिनसर? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 152 वह प्रश्न है, बालचा दर्रा जोड़ता है? तो वह जोड़ता है भैया चमोली और तिब्बत को, ए सही हो जाएगा। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नहीं है पूछा गया है। जल प्रबंधन और जल विभाजन क्षेत्र का विकास। ठीक है ना, तो भैया बिल्कुल सही है, जोड़ा गया है। गंदी बस्ती सुधार सही है। तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा ये भी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला जो हमारा प्रश्न है, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर जैसे ही आप सुनेंगे तो आप पवन का वेग तुरंत माइंड में लाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस कमिश्नर ने विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा की शुरुआत की? तो वह था भी है आपका ट्रेल। ठीक है, राधा कृष्ण मिलन का चित्र है वो है मौलाराम जी का। आगे की ओर, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है? तो वह आपका ठीक किया जाता है भैया अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
यूरोपीय यात्री मूनक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो वह की थी 6 फरवरी 1820 के समथिंग आसपास। ठीक है, आगे की ओर मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? मेधाकर शर्मा जी की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे सुदर्शन शाह लगा देंगे सही आंसर। आगे की ओर मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया था? तो वह वचन दिया था 15 जनवरी 1948 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो वह हुआ था 11 जनवरी 1948 को। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? तो वह हुआ था भैया 29 अगस्त 1946 को। अगस्त समझौता अगस्त में ही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दी ग्लोरी वेट वाज गुजर पुस्तक का संबंध पवार वंश से है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दी ग्लोरी दैट वाज गुजर। ठीक है, तो वह है भैया आपके मनिकनाल मुंशी जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर नागपुरगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वह है आपका चमोली में। गढ़वाल में सूरियल व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो अजय पाल को माना जाता है भैया। ठीक है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वह की गई थी आपके जटाशंकर जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। गोबासा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? तो वह है आपका भैया ज्ञानचंद से। ऑप्शन बी सही है। किस चंद शासक के लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र के लिए E73 नाली शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह हुआ है आपका भैया किसके लिए? वह हुआ है आपका लक्ष्मी चंद के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कत्यूरी काल में दोसा अपराधी कौन थे भैया? दोसा अपराधी कौन थे? अपराधियों को पकड़ने वाले सर्वोच्च अधिकारी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पश्चिमी रामगंगा घाटी में स्थित नौलाग्राम से 73 कपमार्क्स की खोज किसने की थी? तो वह की थी यशोधर मठपाल जी ने। ऑप्शन बी सही है इसमें। आगे की ओर पुरुषार्थ समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो वह किया था गिरिजादत्त नैथानी जी ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना फील्ड मार्शल सर फिलिप चैडवुड द्वारा कब की गई थी? तो भारतीय सैन्य अकादमी की जो स्थापना होती है वो होती है 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट को कब कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। महान हिमालय थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। महान हिमालय की सबसे अधिक जानकारी जनसंख्या, देखिए क्या हो रहा है। महान हिमालय की सबसे जल्दी पढ़ाने के चक्कर में शब्द जो हैं वो ऐसे ही आपके घिचमुची जा रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो वह है भैया आपकी भोटिया जनजाति। ठीक है, 100 जनजाति। ठीक है, तो भोटिया सही है इसमें हमारा। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न, भूमियाल ग्वाल बैगरैच चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो भोटिया ही करते हैं। आगे की ओर चैती और नौबी नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है बोक्सा जनजाति द्वारा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना था? तो वह था आपका 963। आगे की ओर छुरमल किसके देवता हैं? तो वह हो जाएगा हमारा किसके देवता हैं भैया? वह हैं राजी जनजाति के। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे की ओर किस ग्रंथ में खसों को तंगा कुलूत सैनी रथ वन राष्ट्र कहा गया है? ठीक है, वह कहा गया आपका वृत्त संहिता में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसे चरवाहों का वाद्य यंत्र कहा जाता है? तो चरवाहों का वाद्य यंत्र होता है आपका अलगोजा। आगे की ओर जोहार घाटी, नाचनी और मिलम घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? चर्म शिल्प के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है वह? चर्म शिल्प के लिए। आगे की ओर सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका भैया भोटिया जनजाति में। आगे की ओर आँख मिचौली किसका रंगीन चित्र है? तो वह माड़कू जी का। ठीक है, आगे की ओर
भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो वह है एक आपका मनोरंजनात्मक गीत। आगे की ओर, राज्य में भूतपूर्व सैनिक को रोजगार देने एवं पर्यावरण रक्षा हेतु इको टास्क फोर्स की शुरुआत कब हुई? तो वह हुई थी आपकी 2008-9 में। आगे की ओर, उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? महिला मंगल दल से। ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, स्वयं सहायता समूह से। महिला मंगल दल तो कहाँ, ठीक है, स्वयं सहायता समूह। आगे की ओर, महिला मंगल दल से वो याद में आ गया, एक गांव में थे हम, ठीक है, जब हम गांव में रहते थे तो क्या होता था, एक जैसे किसी ने अपनी बीवी को मारा, ठीक है, तो उनकी बीवी जाएंगे रात को छत में, तो कंटर या थाली बजाएंगे, ठीक है, कंटर या थाली बजाएंगे तो सारी महिला इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है, वो महिला मंगल दल का था उस समय में। स्वयं सहायता समूह इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। झुपझुपी आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो झुपझुपी आभूषण जो था वो पहना जाता है आपका कान में, ठीक है। आगे की ओर, लच्छा आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो लच्छा आभूषण जो पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है आपका। निम्नलिखित में से किस महिला ने 1932 में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया था? तो वह धरना दिया था भैया कुंती वर्मा जी ने। आगे की ओर, कुली एजेंसी के दूसरे सचिव कौन थे? तो वह थे आपके तारादत्त गैरोला जी। आगे की ओर, मौलाराम जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वह क्या था भैया आपका ब्रज भाषा का। आगे की ओर, किसने यूरोपियन मिसलेनी लेखों का संग्रह पुस्तक लिखी थी? तो वह लिखी थी एन.डी. तिवारी जी ने। ऑप्शन बी सही है इसमें हमारा। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो वह है आपका भैया निगलाट में, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आगे की ओर, मूक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? मुक्तेश्वर को। आगे की ओर, मास्टर जी म्यूजियम जिसे ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम भी कहा जाता है की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी भैया एस.एस. पांगती जी ने। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें हमारा। बिलारी किसका प्राचीन नाम है? तो बिलारी है भैया आपका किच्छा का, ठीक है। आगे की ओर, गांधी कुटी कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपकी ताड़ीखेत में, ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे की ओर, नरेंद्र नगर में स्थित राजकीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत कब हुई थी? तो वह हुई थी आपकी 11 मई को, सन 2011 को, ठीक है, 11/11 याद में रख लेना। आगे की ओर, गणदेश पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से कृपाराम मिश्र द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया था? 1925 में किया गया था, ठीक है। आगे की ओर, उत्तराखंड निवारण पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है आपका पौड़ी में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि पौड़ी घटना कब आपकी घटित हुई थी? तो पौड़ी घटना हुई थी भैया 1994 में, यानी इसमें हमारा सही हो जाएगा 7-8 अगस्त 1994, इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, किसका शीतकालीन पूजा स्थल मक्कू मठ है? तो मक्कू मठ है आपका तुंगनाथ का। आगे की ओर, यूनेस्को ने कब रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया था? तो वह किया था भैया 2 अक्टूबर वर्ष 2009 को, ठीक है, इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया एवं चमोली के गैरसैंण को मिलाकर कब गैरसैंण विकास परिषद का गठन किया गया? गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया बोला जा रहा है, तो हुआ था वर्ष 2014 को। आगे की ओर, हरिद्वार में झिलमिल झील संरक्षण आरक्षिति की स्थापना कब हुआ? ठीक है, कब हुई? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है वर्ष 2005 में। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भैया? 11 अप्रैल वर्ष 2002 को। आगे की ओर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भैया? आपकी वर्ष 1984 को हुई थी, ठीक है। आगे की ओर, अगला प्रश्न, राज्य के सबसे पुराने संग्रहालय देहरादून वन संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1914, इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का लोकार्पण कब हुआ? तो कब हुआ भैया? वह हुआ था वर्ष 2016 में, ठीक है।
तो 16 दिसंबर 2016 इसमें सही है। आगे की ओर, दून स्कूल की स्थापना 1935 में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी भैया? सतीश रंजन दास जी के द्वारा की गई थी। आगे की ओर, किसने साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक में गढ़वाली भाषा को प्राकृत भाषा का एक रूप माना है? ठीक है, वो किसने माना है यह बोला गया, तो वो माना है मैक्स मुलर ने। आगे की ओर, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था भैया? उस वर्ष 2006 को, यानी 22 अप्रैल 2006, इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह द्वारा कराए गए 5वें भूमि बंदोबस्त 1924 की क्या विशेषता थी? तो वह था आपका भैया डोरी पैमाइश। ठीक है। आगे की ओर, गढ़ नरेशों के शासनकाल में राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को कहा जाता था, आसामी कहा जाता था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर चंदों के समय राजा जिनको रौत या गोट के रूप में जमीन देता था उन्हें क्या कहते थे? थातवान कहते थे उन्हें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उत्तराखंड राज्य जल नीति को कब मंजूरी मिली थी आपसे पूछा गया, तो वर्ष 2019 में मिली थी, यानी 23 अक्टूबर 2019। इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बेस्ट टूरिज्म हेतु राज्य को कब एक्सप्रेस गैलीलियो पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो वह मिला था 2004 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे की ओर, वीर चंद्रशेखर गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भैया? वर्ष 2002 में हुई थी, तो 1 जून 2002 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही है। आगे की ओर, तिलु रौतेली विशेष पेंशन योजना का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? 1 अप्रैल वर्ष 2014 को, 1 अप्रैल 2014, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे की ओर, उत्तराखंड सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा कब की? तो वह की थी भैया कब? 28 सितंबर 2018 को। आगे की ओर, उत्तराखंड में मामूल है, तो उत्तराखंड में जो आपका मामूल है वह एक भूमिकर था। ठीक है, आगे की ओर, केंद्रीय बजट में पर्वतमाला योजना का जिक्र किया गया है, यह योजना किससे संबंधित है? परिवहन और रोपवे से संबंधित है ये आपकी। ठीक है, आगे की ओर, राज्य में एक अलग अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन कब किया गया था? तो वह कब किया गया था? अप्रैल 2012 में। आगे की ओर, उत्तराखंड में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? तो वह लागू की गई थी भैया कब? 1 अप्रैल 2008 को। आगे की ओर, नैनीताल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी वर्ष 1922 को। आगे की ओर, केंद्र ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब प्रदान किया? तो कब प्रदान किया? अप्रैल 2001 में आपका वो प्रदान कर दिया था। आगे की ओर, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? तो वह कब की गई थी भैया आपकी? वह की गई थी 29 जनवरी सन 2008 को। ठीक है, आगे की ओर, पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया भैया? वह किया गया था आपका 4 सितंबर 1974 को। आगे की ओर, 8 बिस्वा कितने नाली के बराबर होते हैं? तो 8 बिस्वा होते हैं आपके 1 नाली के बराबर। आगे की ओर, टिहरी बांध में कब से 4 व्यावसायिक नावों की शुरुआत की गई? ठीक है, कब से की गई थी भैया? 2014 से, और वह था भैया 10 दिसंबर 2014। आगे की ओर, टाइगर वॉच योजना कब शुरू की गई? तो टाइगर वॉच योजना शुरू की गई थी आपको 1991 92 सही हो जाएगा। आगे की ओर, किस नदी घाटी को मिनी बंगाल कहा जाता है? तो कमल नदी को कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने 1960 में जवाहरलाल नेहरू से उत्तराखंड को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग रखी? तो वह थे वीर चंद्रशेखर गढ़वाली जी। आगे की ओर, अगला जो हमारा प्रश्न है, रामड़ी श्रृंखला या खमील श्रेणी धनपुर श्रेणी किस जिले में है? तो यह आपके चमोली जिले में है। ठीक है, आगे की ओर, नैनीताल स्थित राजभवन की नींव कब पड़ी? कब पड़ी थी? 1897 में पड़ी थी। ठीक ना, 27 अप्रैल 1897 इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर, फास्ट ट्रैक कोर्ट त्वरित न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी सन 2000 में। ठीक है, आगे की ओर, निम्नलिखित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया था?
तो बता भैया विलियम शेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भैया? तो इसमें हमारा सही आंसर है 1968 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है भैया? वह है आपका पिनाकेश्वर, भी सही हो जाएगा। आगे की ओर। माधुरी भरद्वाज किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं? तो वह जानी जाती है लोकगीतों का संरक्षण के लिए। आगे की ओर। गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो गढ़वाली समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किया था आपका गिरिजादत्त नैथानी जी ने। आगे की ओर। अल्मोड़ा जिले के मिर्तोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका नाम था भैया रोनाल्ड हेनरी निक्सन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई? बता चुका हूँ, तराई भाबर। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की? तो किस वर्ष की थी भैया? वर्ष 2021 में ही की थी ना वह घोषणा तो आपकी। हाँ, बस 2021 में ही की थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। चोमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है? तो वह की जाती है पशुधन। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फूलों की घाटी जैसी एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है भैया आपकी चमोली में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 2 दिसंबर वर्ष 2002 में। आगे की ओर। निम्न में से किसे गढ़वाल का अंग्रेज राजा भी कहते हैं? तो विल्सन को कहते हैं भैया। ठीक है, कई बार आ चुका है यह प्रश्न, विल्सन को। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में है? तो इसमें है वह है आपकी लघु हिमालय। ठीक है, आगे की ओर। किस टिहरी रियासत के राजा ने सैणीशैर नामक कर तथा तकाबी और बकाया कर को समाप्त किया था? तो वह कौन थे भैया? वह थे नरेंद्र शाह। ठीक है, आगे की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछा गया तो चीला परियोजना आपकी रामगंगा से सुमेलित नहीं है। तो चीला परियोजना है कहाँ? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे की ओर। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में सोर को क्या कहा है? तो वह कहा वल्दिया का देश। क्या कहा भैया? वल्दिया का देश का है। आगे की ओर। रामगंगा नदी तट पर कुमाऊं का एकमात्र मेला जिसमें बैलों का क्रय विक्रय होता है तो उसे हम कहते हैं सोमनाथ का मेला। आगे की ओर। उत्तराखंड राज्य में संस्कृति के सभी पहलुओं के विकास संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना कब की गई? तो वह की गई थी सन 2004 में। ठीक है, डी सही हो जाएगा। आगे की ओर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का शीर्ष निकाय कौन सा है? ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। खद्दर आश्रम व विधवा आश्रम की स्थापना 1918 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा कहाँ पर की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी भैया? काशीपुर में। ठीक है, आगे की ओर। निम्न में से किसे स्थानीय लोग उत्तर द्वारिका कहते हैं? उत्तर द्वारिका कहते हैं भैया सेम मुखेम को। ठीक है, आगे की ओर। सेलांगटी व नानदारमा सहायक है। सेलांगटी व नानदारमा जो सहायक है वह सहायक है आपकी पूर्वी धौलीगंगा की। ठीक है, भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हेवल नदी घाटी में व्यापक रूप से फैला था? तो वह फैला था आपका कुजड़ी वन आंदोलन। आगे की ओर। संस्कृत के विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वह आयोजित होता है भैया रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो कविल्ला गांव रुद्रप्रयाग इसमें हमारा सही हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र का वह अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है उसे क्या कहते हैं हम भैया? भगनौल लोकगीत कह देते हैं। आगे की ओर। पर्वतीय पत्र
पत्रिका विष्णु दत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, प्रकाशित हुआ था? तो वह हुआ था वर्ष 1954 में। ठीक है, आगे की ओर पुष्पहार, लाल हवेली तथा मेरी प्रिय। पुष्पहार, लाल हवेली, मेरी प्रिय कहानी निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? तो वह है भैया गौरा पंत जी यानी शिवानी जी। ऑप्शन सी सही है। आगे की ओर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कब इसका नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया था? तो वह कर दिया गया था सन 1989 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य, देखो कुछ कुछ ना आपके शब्द इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। राज्य के बोक्सा जनजाति का मुख्य त्यौहार वह मेला है, तो वह है आपका चैती मेला। ठीक है, आगे की ओर देश का प्रथम काई शोध व संरक्षण केंद्र खोला गया, तो वह कहाँ खोला गया भैया? आपका नैनीताल में खोला गया था। ठीक है, आगे की ओर गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया, तो कब किया गया था? 2013 को, यानी 14 जनवरी 2013 इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जिसने मिश्रित वन खेती मॉडल का विकास किया, तो वह कौन थे भैया? जगत सिंह चौधरी जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे की ओर राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी भैया? 21 अक्टूबर 1920 को। 1920 कह रहा हूँ, 2020 को। ठीक है ना, 21 अक्टूबर 2020। चौबटिया प्रसिद्ध है, तो चौबटिया किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? बागान एवं फल शोध केंद्र के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं, तो उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं भैया आपके रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग और विष्णु प्रयाग। आगे की ओर बढ़ते हैं। सतोपंथ, घस्तोली, रताकोण तथा लक्ष्मीबंद जैसे बुग्याल की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो सतोपंथ से आपको क्या याद में आना चाहिए भैया? चमोली, तो चमोली इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर तिब्बत में व्यापारियों पर आधारित नृत्य है, वह है आपका ब्याण ब्याण। आगे की ओर नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम है, तो वास्तविक नाम है आपका लक्ष्मी नारायण शर्मा जी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न मंदिर स्थित है, तो वह आपका ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, आगे की ओर शांति कुंज स्थित है, तो शांति कुंज जो आपका स्थित है वह है आपका हरिद्वार में। आगे की ओर टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब हुई? टिहरी की बात आ रही है, तो 1885 में। ठीक है, आगे की ओर उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था? ठीक है, तो वो था भैया आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तरकाशी एवं हिमाचल प्रदेश के बीच दर्रा है, तो वह दर्रा है आपका श्रृंगकंठ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। काली मठ घाटी स्थित है, तो वह आपके रुद्रप्रयाग में स्थित। आगे की ओर पौड़ी गढ़वाल की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? तो नहीं लगती है भैया, वह नहीं लगती है बागेश्वर से। आगे की ओर मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो वह आपकी है भैया श्रीनगर में। आगे की ओर पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं, तो वह हैं आपके किशोरी लाल जी। आगे की ओर भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है? तो वह आपका मनोरंजनात्मक गीत। आगे की ओर पुलिया आभूषण पहना जाता है, तो वो पहना जाता है आपका पाँव में। ठीक है, सलाणी बोली बोली जाती है, तो सलाणी बोली आपकी बोली जाती है टिहरी के सलाण क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।